जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हमारी जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात की 12वीं क्लास है। आप तेलंगाना गवर्नमेंट के बीएड के कॉमन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या डीसेट के लिए या डीएससी के लिए, सब में ये टॉपिक कॉमन है। तो आज हमारी 12वीं क्लास है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से की पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च सेंटर्स, यानी तेलंगाना के जो रिसर्च सेंटर्स हैं जिनसे सवालात आपके पूछे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसी के साथ पावर प्लांट्स एंड प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट्स यानी जिससे बिजली बनती है, वो कौन कौन से हैं, उसके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देखेंगे। इसी के साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट, आपको पता है तेलंगाना में बारिश ज़्यादा होती है। इसी के साथ चावल की खेती यानी गेहूं की धान की खेती ज़्यादा होती है। कहीं कहीं साल में 2 मरतबा जो है धान बैठाए जाते हैं, यानी चावल की पैदावार होती है। तो वहाँ इसमें जो है पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट के क्या नाम है उससे भी सवालात पूछे जाते हैं। आपको पता है कि तेलंगाना में बहुत सारी स्टेट की, इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। इससे भी सवालात पूछे जाते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क़याम कब हुआ है, वो स्टेट लेवल की है या सेंट्रल लेवल की है। तो इसको भी आज ही की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस आपका डीसेट का है, ठीक है। उसमें देखिए जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज से आपके सवालात आएंगे। देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उसका भी हिस्सा बन जाए, उससे आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। इसी के साथ आप कमेंट करें, आखिर में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए जो भी उर्दू मीडियम से हों, क्योंकि ये जो आपकी क्लास है उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगी, ठीक है। जो भी डीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस की, और इसी के साथ है डीसेट के लिए, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए डीसेट का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। तो आप उनको भेज देंगे तो आपके साथियों की हेल्प हो सकेगी। इसी के साथ मज़ीद कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं 9873603812, ठीक है। चलिए, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रिसर्च सेंटर, इसमें देखिए नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी यानी NRSA, ठीक है। NRSA कहाँ है? ये हैदराबाद में है। इसी के साथ क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CFTRI, ये भी आपका कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। एक है ऑयल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में आता है, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। क्या है? OTRI, ये भी कहाँ है? हैदराबाद में है। एक है BHEL रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जिस मतलब होता है पालन पोषण करना, परवरिश करना, ये भी कहाँ है? हैदराबाद में है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? आपका हैदराबाद में है। यानी NGRI
ठीक है। आगे है नेशनल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट यानी NEI, ये कहाँ है? ये भी आपका हैदराबाद में है। आगे क्या है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? आपकी हैदराबाद में है। इसी के साथ नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ है? हैदराबाद में है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट डेवलपमेंट सेंटर यानी ETDC, ये कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। अब है थर्मल पावर स्टेशन इन तेलंगाना जिनसे बिजली बनाई जाती है। पहला कहाँ है? पहला है कोथागुडम। कोथागुडम इंग्लिश में इस तरह से लिखा रहेगा, कोथागुडम। इसमें है 1000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? खम्मम में है। ठीक है। आगे है काकतिया थर्मल पावर प्लांट। काकतिया एक यूनिवर्सिटी भी है, कहाँ है? वारंगल में है। ठीक है। यानी 500 मेगावाट बिजली यहाँ बनाई जाती है। आगे है रामागुंडल यानी रामागुंडल, ये कहाँ है? रामागुंडल 63 मेगावाट बिजली तैयार होती है। ये आपके करीमनगर में है। कहाँ पे है? करीमनगर में। आगे और क्या है? आगे है जोराला पावर स्टेशन, ये कहाँ है? ये 1 मेगावाट बिजली तैयार होती है, ये भी महबूबनगर में, छोटा सा। ठीक है। आगे है काकतिया थर्मल पावर मरहला 2 यानी फेज 2, इसमें 600 मेगावाट बिजली बनती है, ये भी कहाँ है? वारंगल में है। अब हम उस थर्मल पावर प्लांट का नाम देखेंगे और किस डिस्ट्रिक्ट में है इसको भी देखेंगे। एक है कोथाकोडम थर्मल प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? खम्मम में है। आगे है रामागुंडम थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? करीमनगर में है। एक है काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? वारंगल में है। एक है श्रीशैलम हाइडल प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? महबूबनगर में है। आगे है निज़ाम सागर हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? निज़ामाबाद में है। आगे है संगोर हाइडल प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? मेदक में है। आगे नागार्जुना सागर हाइडल प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? नलगोंडा में है। आगे है नागार्जुना सागर लिफ्ट कनाल प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? नलगोंडा में है। आगे है पोचमपल्ली हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये है निज़ामाबाद में है। फिर क्या है? प्रियदर्शनी जराला हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? महबूबनगर में है। फिर जोराला सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट, ये कहाँ है? महबूबनगर में है। आगे है एचएमपल्ली हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? करीमनगर में है। यह भी बन रहा है, ज़ेर तामीर है। अब हम कुछ सिंचाई यानी आबपाशी के जो प्रोजेक्ट हैं उसको देखेंगे। ये क्या है? नागार्जुना सागर, ये नंदी कुंडा यानी ज़िला नलगोंडा में है। दरियाए इस पे है? कृष्णा नदी पे बना हुआ है। श्री राम सागर, ये कहाँ है? पोचमपल्ली यानी निज़ामाबाद, दरियाए गोदावरी पे है। आगे है निज़ाम सागर निज़ामाबाद, दरियाए मांझरा पर है। ठीक है। आगे है प्रियदर्शनी जोराला, ये कहाँ है? महबूबनगर, एक यहाँ है? कृष्णा नदी पे है। आगे है संगूर कहाँ है? मेडक यानी माजरा पर। आगे क्या है?
एचमपल्ली, एचमपल्ली कहाँ है? महादेवपुर, एक करीमनगर गोदावरी नदी पे है। आगे है पुराना हेथा चेवाला, ये कहाँ है? आदिलाबाद यानी गोदावरी पर है। मूसा प्रोजेक्ट कहाँ है? नलगोंडा दरियाई कृष्णा यानी कृष्णा नदी पे। आगे हम देखेंगे तेलंगाना की कुछ मशहूर यूनिवर्सिटियों को। सबसे पहले नंबर पे है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, OU, ठीक है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसका क़याम हुआ है 1918 में और कहाँ पे है? हैदराबाद में। आगे है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये आपके उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बगल में है, जिसको हम इफ्लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इफ्लू। ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। इफ्लू यानी 1962 में इसको बनाया गया, हैदराबाद में है। आगे क्योंकि हैदराबाद का एक शहर जो आपका सिकंदराबाद है उसमें है, ठीक है। आगे है आचार्य NG और रंगारा एग्री यूनिवर्सिटी, यानी असल में नाम इसका क्या है? आचार्य HG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ इसमें कृषि यानी खेती के बारे में पढ़ाई होती है। कब है? 1964 में बनी है, हैदराबाद में है, ठीक है। आगे है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये आपके गच्चीबावली में है, 1974 में बनी है, हैदराबाद में है। आगे है काकतीय यूनिवर्सिटी, 1976 में वारंगल में है। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, ये भी उधर ही आपकी गच्चीबावली की तरफ है, 1982 में हैदराबाद में है। आगे है श्री पोटी रामलो तेलुगु यूनिवर्सिटी, 1985 में इसका क़याम हुआ, ये भी कहाँ है? हैदराबाद में। तो देखिए हैदराबाद में इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और भी हैं, देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी 1972 में है, ये हैदराबाद में है। आगे है जवाहरलाल नेहरू फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी 1972, ये भी हैदराबाद में है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, यानी जिसको हम मानू के नाम से जानते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, इसका डिस्टेंस मोड भी चलता है, ठीक है। ये 1998 में है, ये हैदराबाद यानी गच्चीबावली में है। आगे है नलसार ला यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी नलसार ला यानी जिसमें कानून की पढ़ाई होती है, ये 1998 में बनी, ये भी हैदराबाद में है। आगे है तेलंगाना यूनिवर्सिटी, 2006 में बनी है, ठीक है, ये कहाँ है? निज़ामाबाद में। आगे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, 2007 में बनी है, नलगोंडा में है। आगे है पाल मोर यूनिवर्सिटी, 2008 में है, महबूबनगर में बनी है। आगे है सतवाहन यूनिवर्सिटी, 2008 में बनी है, करीमनगर में है। आगे है IIT बसारा, 2008 में बनी है, बसारा यानी आदिलाबाद में है। फिर एक IIT हैदराबाद, यानी IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, हैदराबाद में है, 2008 में इसका। ये कहाँ है? मेदक में, ठीक है। तो मिला जुला करके 17 यूनिवर्सिटी आपके तेलंगाना में हैं। तो अब देखिए यूनिवर्सिटियों के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, इरिगेशन के लिए, पावर प्लांट के लिए, सबका क्लियर, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप बताइए क्लास आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट में ज़रूर बता कर जाएँ। लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं जुड़ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर बताया था, एक बार फिर लिख देता हूँ, 9873603812, ठीक है। और इससे पहले 11 क्लास हो चुकी है, उसकी लिंक आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जिनको ना मिले व्हाट्सएप कीजिएगा, उनको मैं उसकी लिंक भेज दूँगा।
चलिए इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।